अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानव मिली झूठ। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और हैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नमक पारे बहुत ही मज़े के बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप भर भर के मैंने मैदा ले लिया था, छोटे कप लिए थे। इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरे की डाल दी है, सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है, और 1 चम्मच ही आपने इसमें नमक की ऐड कर देनी है। आपने अपने मुताबिक ही बनाना है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी आपने भर भर कर आपने एक बड़े चम्मच ले लें, नहीं तो आप हाफ कप ले लें। घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, घी से ही ये क्रिस्पी बनते हैं और खस्ता बनते हैं, इसीलिए घी आपने लाजमी लेना है। और इस तरह से पहले अच्छे से घी को ही मिक्स करना है, घी से ही गूंदना है। जितना गूंदा जाएगा उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखें, घी को अच्छे से आपने मसलना है। इस तरह से आपने घी डाल के पहले अच्छे से मसलना है। इसको मसलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये क्रिस्पी रहते हैं और खस्ता रहते हैं, नहीं तो ये ढीले हो जाते हैं बाज़ारी। इसीलिए उनमें यही तो होता है कि आपने इस तरह से इनको, ये देखें, इस तरह से आपने जोड़कर देखना है। अगर ये इस तरह से जुड़ा होगा तो इसका मतलब आपका आटा बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इस तरह से आपने दोनों हाथों से इसे मसलना है। आटा बनाने में सेम, इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बहुत आसानियाँ होगी और अच्छे से आप बना सकेंगे। और सिंपल आटा तो हर कोई गूंद लेता है, इसी तरह से मसलना है आपने। और अंदर से देखें, इस तरह से आपका होना चाहिए आटा। देख रहे हैं? जब आप इस तरह से पकड़ें और आपका आटा इकट्ठा हो तो इसका मतलब आटा बिल्कुल परफेक्ट है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है और सख्त हमने अपनी डो तैयार करनी है। डो हमारी थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, उस तरह से हमारे भी अच्छे से नहीं बनेंगे। चले जी, अच्छे से मैं गूंद लेती हूँ इसको। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट बार आप मेरी वीडियो दे वॉच करें, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी किस तरह की लगी है। चले जी, ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके गूंद लेना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाएं और ये टाइट से आपने गूंद लेना है। बारिशें बहुत हो रही थी जिसकी वजह से बहुत सर्दी हो रही थी और काफ़ी बुखार भी हो रहा है सबको, तो इसीलिए अब अल्लाह का शुक्र है, 2-3 दिन हो रहे हैं कि काफ़ी धूप निकल रही है। और अल्लाह का शुक्र है, धूप से ही इंसान एक चीज़ पे, हम इंसान बिल्कुल ना शुक्र हैं। अगर मुसलसल धूप भी हो तो हम कहते हैं बारिशें नहीं होती, बारिशें हो मुसलसल तो भी हमसे नहीं बर्दाश्त। ये देखिए, थोड़ी सी अजवाइन आपने डालनी है, ये लाजमी आपने आहर पे डालनी है। और इस पे ये होगा, फर्स्ट में कई बंदे डाल देते हैं, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है, लास्ट पे इसकी खुशबू रहती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब आप बनाकर जब खा रहे होते हैं तब आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब लास्ट पे आप इसे ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर रहता है बिल्कुल एंड तक, तो आपने प्लीज़ इसे आहर में ही ऐड करना है। तो चले जी, इसे अच्छे से मैं गूंद कर तो स्टे दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो फिर हम इसकी अच्छे से रोटी बेलेंगे, 4 से 5 पेड़े बनाकर। थोड़ा सा पेड़ा इसका बड़ा होता है, बिल्कुल छोटा पेड़ा नहीं लेते। इस तरह से अच्छे से आपने हाथ से मसल कर टाइट कर लेना है। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना टाइट है। ये देखें, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना टाइट गूंदा है। चलिए, अब इसको हम ढक कर, तो हम इसमें थोड़ा सा घी ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अंदर हमने काफ़ी लगाया है। तो इस तरह से थोड़ा सा फैला देंगे और इसे ढक कर तो मैं रख दूँगी। चले जी, आधा घंटे से हो, तकरीबन 20-25 मिनट मैंने इसे रखा है। तो उसके बाद ये देखिए, आटा बिल्कुल हमारा सॉफ्ट और इतना अच्छा गूंदा हुआ है। अब हम इसके अच्छे से पीसेस बना लेंगे, पेड़े कर लेंगे। ये देखें कितना टाइट है और कितना मुलायम भी है। चले जी, इस तरह से मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब इसी तरह से हम इसे बेलेंगे। बेलने का एक अहम तरीका है, इस तरह से कट लगा लेने थे आपने और इस कट लगाने के बाद बेलना है। चले जी, ये देखें, घी आपने लेना है और घी को अच्छे से बेलने पे फैला लेना है, खुश्के से नहीं बेलना। घी से बेलेंगे क्योंकि खस्ता होते हैं, कुरकुरे होते हैं, तो इसलिए हमने इनको बिल्कुल ही कुरकुरा ही बनाना है, बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए। तो इस देखें, बेलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन मैंने एक और कहते हैं, मेरी तरफ से एक टिप है कि आप इसको हैंड से भी बेल सकते हैं। मतलब कि बेलने पे आप रख कर तो हैंड से उसको फैलाते जाएं। मैंने दो और तीसरा इसी तरह बेला था, पहले मैंने बेलने से ही किया था। ये देखें, अच्छे से आपने फैला लेना और इसको अब आप एक तेज़ छुरी लेनी है आपने, या कटर ले लें कटिंग वाला। ये देखें, इस तरह से आपने इसको कट करते जाना है। ये देखें, इस तरह से आप सारी कटिंग कर लें। डायमंड हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। इनकी शेप आप कुछ भी दे सकते हैं, बिल्कुल बारीक पतले जो लंबे होते हैं उस तरह से भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे भी आप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी इन्हें शेप दे दें, बस मेथड ये होना चाहिए। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबके अच्छे बनेंगे।
ये देखें, इस तरह से कटिंग कर लेनी है आपने। एक साइड कर लिया, तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, तब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखें अब सेकंड, ये इस तरह से देखें डायमंड हमारे तैयार होते हैं। आपने तिरछा लेकर जाना है इसको, और इसी तरह से आपने सारे कटिंग कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बनते जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और इतनी इजी रेसिपी है, और कम खर्चा है इसमें बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छी बनती है। ये बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, बाहर से भी हम ले आते हैं, लेकिन उनमें वही बात आ जाती है जो मैं हर वीडियो में करती हूँ कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। इस तरह से आपने कोई भी ऐसे बाउल ले लेना है, उसके ऊपर देखें और नीचे बिल्कुल नहीं चिपका, इस तरह से आपने उतार उतार कर तो इसके ऊपर ऐसे रखने हैं, और फिर हम इसको उल्टा करेंगे तो सब ये आसानी से डल जाएंगे। चले जी, इस तरह से सारे मैंने इसमें ऐसे और भी ऐड कर देने और सारे फ्राई कर लूँगी। ये देखें इस तरह से आसानी से पड़ जाते हैं, ज़्यादा से आप लेकर तो रखते जाएं और फिर आराम से सारे घी में चले जाते हैं। ये जब ऊपर खुद ब खुद आएंगे, हमें इनको हिलाना नहीं पड़ता। देखिए सारे ऊपर आ गए हैं, और अच्छे से हम इनको पकाएंगे। लाइट हमने ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं अच्छे लगते, वो ज़्यादा जल जाते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें अब धीमी आंच पे आपने इन्हें पकाना है, तेज़ में नहीं पकाना, और मुसलसल इसमें हिलाते रहना ताकि एक जैसा कलर आए। कहीं से ज़्यादा तेज़ और कहीं से कम हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए बिल्कुल एक ही जैसे आए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इनकी लुक है, और कितने मज़े के और इतने खस्ता लग रहे हैं। इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे और बेलेंगे। दूसरी रोटियां भी बेल लूँगी मैं, और साथ साथ फ्राई करती जाऊँगी। ये देखिए मैंने और डाल दी हैं। मैंने हाफ जो बेला था, और जितने मैंने कट लगा कर पीसेस बनाए थे, हाफ मैंने ऐड किए थे और हाफ अब डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने थोड़ा सा तोड़ के देखा था, बहुत ही खस्ता था। इंशाल्लाह मैं अभी आपको भी खुद तोड़ कर दिखाऊंगी। तब तक मैं सारे बना लूँ, तैयार कर लूँ। ये चल देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह सब कितने प्यारी शेप के हैं, एक जैसे ही शेप आई है सबकी, और बहुत ही प्यारे बने हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसे जैसे मर्ज़ी कट लगाएं और जिस तरह मर्ज़ी शेप दे दें। और केचप के साथ अगर आप इसे खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन अमूमन लोग इसी तरह से खा लेते हैं। लेकिन मैंने एक दिन ट्राई किया था तो बहुत मज़े का लगा था उसके साथ, तो मैं तो उसी के साथ पक्का खाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने दूसरी और तीसरी रोटी भी बेली और उसके कट भी लगा लिए। अब चले जी, इसको भी एक एक करके तो साथ डालते जाते हैं और साथ फ्राई करते जाते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा चले जी आपको भी दिखा दूँ, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। पूरे बेलने जितने मैंने रोटी को फैला लिया था और अच्छे से इसको कट लगाया। ये देखें अच्छे से मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी एक ही कलर के। ये देखें जी कितनी प्यारी इसकी लुक आई, और कितने मज़े के बने हैं। बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही स्पाइसी और अच्छे से बने हैं। ये लाइटनिंग की वजह से थोड़ा सा आपको कलर ऐसे लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा कलर है रियल में। चले जी अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें तोड़कर आपको पता ही चल गया होगा आवाज़ से ही कितने मज़े के बने हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खस्ता थे, बहुत ही अच्छे थे। तो अगर आपको अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखें जी सारे मैंने फ्राई कर लिए, बस ये लास्ट ही रह गया। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से फ्राई करके। आपने मुसलसल हिलाते रहना। मैं थोड़ा सा वहाँ पे कटिंग कर रही थी, जिसकी वजह से 1-2 मिनट मुझसे लेट हो गया। साथ साथ मैं बना भी रही थी, तो आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, साथ साथ हिलाते रहना। और फिर इसको एक ही जैसा पकाना है, और फिर हमने निकाल लेना एक जैसे करके। चले जी मैं आपको दिखाती हूँ। सब मैंने निकाल लिए हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे बने हैं, सबके फेवरेट, बच्चों के फेवरेट। आपने लाजमी बनाना है और फिर मुझे फीडबैक लाजमी देना है कि किस तरह के बने। और जैसे मैंने आपको बताया है डो तैयार करने का तरीका सेम वैसे ही आप रखें। ये देखिए अजवाइन आपको दिख रही है, अब इसका यही फ़ायदा है लास्ट में ऐड करने का। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना अजवाइन की, बहुत ही अच्छी होती है वो। ये देखें जी माशाल्लाह। अब आप इसे आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने आपको बोला कि मैंने केचप के साथ खाया था, मुझे तो बहुत मज़ा आया था, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी तरह खाते हैं, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं उसके साथ। चलिए जी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।